नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदी में सर्वप्रथम होने वाली 50 चीज़ें। यानी आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी 50 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हिंदी में सबसे पहली बार हुई थी। अक्सर इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा, हिंदी की प्रथम कविता कौन सी है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी तरह के प्रश्न लेकर के आया हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर हिट करिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिना डरे बिना हिचके जरूर लिखिए ताकि मैं अपने अंदर कोई सुधार ला सकूं, और कोई अपेक्षा आप करना चाहते हैं तो उसको भी जरूर लिखिए। आज की वीडियो में शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। हिंदी के प्रथम कवि हैं मित्रों सरहपा, जिनका कार्यकाल 9वीं सदी रहा है। इनके विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आदिकाल नाम से वीडियो मैंने बनाया है। इसके अलावा मैंने सिद्ध साहित्य और इनसे संबंधित सारे जो आचार्य रहे हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाया है, तो उनमें सरहपा का नाम कहीं ना कहीं आता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। चौपाई और दोहे का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो उन्होंने किया था सरहपाद जी ने। तीसरा प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। अपभ्रंश के सर्वप्रथम महाकवि जो हैं वो हैं स्वयंभू, ये आपको याद करना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य या प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और इसको लिखा था चंद्रवरदाई ने, और इसमें उन्होंने पृथ्वीराज और उनके जीवन से संबंधित सारी घटनाओं का उल्लेख किया है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 मासा क्या होता है। 12 मासा में 12 मास यानी महीनों का वर्णन किया जाता है और इस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं जिसमें 12 महीनों और उसमें जो प्रकृति का रूप देखने को मिलता है 12 महीनों में, उसका वर्णन किया जाता है और इससे संबंधित नायक या नायिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इन अलग अलग महीनों में, उसका भी वर्णन किया जाता है। अक्सर ऐसे बहुत सारे काव्य लिखे गए जो 12 मासा के ऊपर निर्धारित थे या निर्भर थे। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। इसका वर्णन सबसे पहले बिसल देव रासो में हुआ था और इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल्ह जी ने की थी मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छठवां, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है। सबसे पहले गीतकार कौन थे। तो सबसे पहले गीतकार मित्रों विद्यापति जी थे। सातवां प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की। मुकरियां वे होती हैं जिसमें कवि खुद प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर भी स्वतः देता है। तो मुकरियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का भी प्रयोग सर्वप्रथम शुरू किया था। आगे आ जाइए, आठवां प्रश्न, भक्ति का प्रवर्तक आचार्य किसे कहा जाता है। यानी कहां से भक्ति शुरू हुई, किस आचार्य ने भक्ति शुरू की थी। तो भक्ति का प्रारंभ अगर देखा जाए तो रामानुजाचार्य से हुआ था और रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत के एक प्रमुख संत थे, महात्मा थे और कहा जाता है कि ये एक वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले थे या वैष्णव संप्रदाय वाले थे कह सकते हैं। नौवां प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये थे ईसाइयत जी जिन्होंने हंसावली लिखा था। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यान, क्योंकि सूफी ग्रंथ जो लिखे जाते थे उसमें ईश्वर की आराधना प्रेम के माध्यम से की जाती थी, तो इनको प्रेम ग्रंथ या प्रेमाख्यान भी कहा गया है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले कवि ईसाइयत जी हैं तो उनकी लिखी गई रचना ही सूफी काव्य पहली होगी। तो सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य जो था वह था हंसावली, जो कि राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। 11वां प्रश्न है, हिंदी की आदि कवयित्री कौन है। आदि कवयित्री मतलब सबसे प्रथम, यानी प्रथम कवयित्री कौन है। तो प्रथम कवयित्री का श्रेय जो है मीराबाई को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई ही हिंदी की
प्रथम या आदि कवयित्री हैं? 12वां प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ जो है वह सूरसागर है, जिसको सूरदास जी ने लिखा था। इसमें 1.25 लाख पद थे। आगे आ जाइए, 13वां प्रश्न, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? राम भक्ति काव्य में सर्वप्रथम सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ जो था वो रामचरितमानस था, जो कि राम के पूरे जीवन चरित्र, बालपन से लेकर के और कह सकते हैं उनके राजा बनने तक इत्यादि सारी घटनाओं का वर्णन उसमें अलग अलग कांडों में किया गया है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। ये सारे अलग अलग कांड उसमें लिखे गए हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर एक तरह से कह सकते हैं भाग किए गए हैं। और रामचरितमानस को लिखा था तुलसीदास ने, आप सभी जानते हैं। 14वां प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल जो था आदिकाल के बाद जो आया था, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इस काल को यानी भक्ति काल को किस विद्वान ने या किस व्यक्ति ने हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा था? यह थे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। 15वां प्रश्न है रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? रीति काव्य जो लिखे गए थे उसका सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ जो मित्रों है वह है हित तरंगिनी, जिसको कृपाराम जी ने लिखा था। 16वां प्रश्न है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? स्वच्छंदतावादी, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी यानी स्वच्छंद कविताएं लिखने वाले कवि कौन हैं? वे थे श्रीधर पाठक। ये आपको याद करना पड़ेगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने, मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त हमारे देश के राष्ट्रकवि माने जाते हैं और इनके द्वारा लिखी गई खड़ी बोली में, खड़ी बोली भाषा की बात की जा रही है, खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? तो इनके द्वारा रचित प्रथम कविता है वह है हेमंत, और यह 1905 ईस्वी में लिखी गई थी, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1905 ईस्वी में। 18वां प्रश्न है खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया था। आगे आ जाइए 19वां प्रश्न, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? प्रथम कृति पूछा जा रहा है छायावाद की, वह था झरना, जो कि 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। 20वां प्रश्न है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्त छंद यानी मुक्तक छंद, जिसमें कविताएं किसी छंद या किसी छंद की परिपाटी में बंधी हुई नहीं होती, और यह सर्वप्रथम मुक्त छंद में लिखने वाले थे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम था। इनके द्वारा लिखी गई जो कविता थी वह थी जूही की कली। आगे आ जाइए, निराला की प्रथम कविता या काव्य कृति कौन सी है? जूही की कली, अभी अभी हमने चर्चा की, 1918 ईस्वी में यह लिखी गई थी। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की मित्रों प्रथम काव्य कृति है उर्वशी, 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? छायावादी कहा पूछा जा रहा है, तो वह है उच्छ्वास, जो कि 1918 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा जो कि छायावादी युग की या छायावादी कवयित्री थी, उनके द्वारा लिखी गई प्रथम काव्य कृति कौन सी? तो वह है निहार, जो कि 1903 ईस्वी में लिखी गई थी मित्रों। अगला प्रश्न है 25वां, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वे थे नंद दुलारे वाजपेयी जी। सबसे पहले इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। 26वां प्रश्न है नई कविता नाम किसने दिया? जो ये नई कविताओं वाला एक काल चला और उस काल को नई कविता नाम किसने दिया? यह थे अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। सच्चिदानंद से स्टार्ट होता है। 27वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है?
हिंदी का प्रथम उपन्यास, इसके बारे में मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास की क्या स्थितियां थी, कौन कौन उपन्यासकार थे, कौन कौन उपन्यास लिखे गए, उनके युगीन कौन कौन से थे और उनके बाद के कौन कौन से थे। तो मैंने उपन्यास काल को 3 भाग में बांटा है, प्रेमचंद्र के पूर्व, प्रेमचंद्र युगीन और प्रेमचंद्रोत्तर। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। परीक्षा गुरु पर मेरे वीडियो जल्दी ही आने वाली है, आप दिल थाम के बैठिएगा। 28वां प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार जी का प्रथम उपन्यास है परख, जो कि 1928 ईस्वी में आया था। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इलाचंद्र जोशी बड़ा प्रसिद्ध नाम है, घृणामयी है इनका प्रथम उपन्यास, और वह 1929 में यानी 1929 ईस्वी में लिखा गया था। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा, जो कि 1934 में आया था। जरा फास्ट चलते हैं, आपका समय कम लेना चाहता हूं, कम समय में ज्यादा ज्ञान। 31वां प्रश्न है, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन है? अज्ञेय, जिनके नाम को पूरा नाम मैंने आपको टाइप करने के लिए बोला है, सच्चिदानंद उनका पहला स्टार्टिंग नाम है, बाद में क्या लगता है वो आप हमको जोड़ जाड़ करके सब लिख करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखता हूं आपका ज्ञान कितना ऊंचा तक पहुंचा है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रथम उपन्यास था, जो कि 1941 में आया था। रेणु, रेणु मतलब कौन? रेणु का पूरा नाम बताइएगा, ठीक है, का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल इनका प्रथम उपन्यास है और 1954 में यह लिखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, रेणु का प्रथम उपन्यास। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन, 1964 ईस्वी में लिखा गया था। भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1965 में हुई थी, दूसरी वाली, उसके 1 साल पहले। आगे आ जाइए। 34वां प्रश्न, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? मौलिक कहानी पूछा जा रहा है, तो वह है इंदुमती, जो कि किशोरी लाल जी ने लिखा था। 35वां प्रश्न है, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रथम कहानी पूछा जा रहा है, कविता नहीं। प्रथम कहानी कौन सी है? तो वह है ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद्र की बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें प्रथम कहानी कौन सी है? वह है पंच परमेश्वर, जिसमें 5 परमेश्वर, मतलब पंच परमेश्वर जो ग्राम पंचायत होती है उसमें 5 पंच रहते हैं, उनकी बात की जा रही है, और उसमें 2 मित्रों के बीच की कहानी है। शायद आप हमें बताइएंगे कि उसमें क्या कहानी लिखी गई है। यह उनकी प्रथम कहानी है, जो कि 1916 ईस्वी में आई थी। अज्ञेय, सच्चिदानंद पहला नाम मैंने बताया, पूरा नाम आपको टाइप करने के लिए बोला हूं। का प्रथम कहानी संग्रह पूछा जा रहा है, कहानी नहीं, कहानी संग्रह कौन सा है? तो वह है विपथगा, विपथगा, 1937 ईस्वी में आया था। 38वां प्रश्न है, नई कहानी की प्रथम कृति कौन सी थी? वह है नई कहानी, मतलब नई कहानियां जो लिखी जाने लगी थी, वो जो परिपाटी शुरू हुई थी, उसकी प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो वह है परिंदे। यह नए तरह की कहानी थी जो कि निर्मल वर्मा जी ने लिखी थी। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो वह परिंदे ही है, जो मैंने ऊपर चर्चा की। यह एक कहानी संग्रह है जिसमें कई कहानियों का उन्होंने संग्रह किया है। 1960 ईस्वी में आया था यह। तो परिंदे निर्मल वर्मा का है, 1960 ईस्वी में आया है। आपने जान लिया नाम, आपने जान लिया कहानीकार का नाम, आपने जान लिया कब वो प्रकाशित हुआ था। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? कमलेश्वर एक बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। इनका कहानी संग्रह कौन सा है? प्रथम कहानी संग्रह पूछा जा रहा है, इसका मतलब इन्होंने और भी कहानी संग्रह लिखे हैं। तो प्रथम कहानी संग्रह था इनका राजा निर्बंसिया, जो कि 1957 में आया था, भारत की आजादी के बाद। 41वां प्रश्न आपके सामने, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? जीवनी पूछा जा रहा है, तो वह है भक्तमाल, जो कि 1585 ईस्वी में नाभादास जी ने लिखा था। भक्तमाल यह हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती है, भक्तमाल, जो कि नाभादास द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? आज के बहुत साल पहले, लगभग 600 साल पहले, 1585 ईस्वी में। आगे आ जाइए, 500 साल मान सकते हैं।
42वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम संस्करण कौन सा है? हिंदी का प्रथम संस्मरण, संस्मरण मतलब जहां कोई बचपन की घटनाएं याद करके कवि या लेखक लिखता है उसको संस्मरण कहा जाता है। हरिऔध जी का संस्मरण, हरिऔध का संस्मरण जिसको बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? प्रथम रेखा चित्र, जीवनी हो गई, संस्मरण हो गया, अब रेखा चित्र पे आते हैं। पद्म पराग 1929 ईस्वी में पद्मश्री शर्मा जी ने लिखा था। 44वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक और आलोचनात्मक कृति कौन सी है? वह है काव्य में रहस्यवाद। आगे आ जाइए। हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? किसने प्रथम प्रयोग किया था हिंदी खड़ी बोली को गद्य में? वह थे अमीर खुसरो, जिनकी चर्चा मैंने ऊपर मुकरियों वाले प्रश्न में किया था। 46वां प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य यानी गद्य जो लिखे गए उसमें जो खड़ी बोली प्रयोग की गई, खड़ी बोली प्रयोग करके गद्य रचना प्रथम कौन सी लिखी गई थी? उसका नाम था चंद छंद वर्णन की महिमा, यह गंग कवि ने लिखी थी। आगे आ जाइए। 47वां प्रश्न है, अब प्रश्नमाला खत्म होने जा रही है, थोड़ा इंतजार और बचा है, बने रहिए। हिंदी साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास मतलब साहित्य का इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ऐसा प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के बारे में लिखा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा गया है? तो वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। यह हिंदी का प्रथम व्यवस्थित हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ कह सकते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह है उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1926 में कहने जा रहा था, 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी वीकली छपता था, डेली नहीं। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र यह था उदंत मार्तंड। उसके बाद दैनिक आए, साप्ताहिक बहुत सारे आए। और इसमें अगला प्रश्न आता है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? अब प्रथम दैनिक बोला जा रहा है, तो दैनिक अगर आएगा तो लिखेंगे आप समाचार सुधा वर्णन, जो कि 1854 ईस्वी में आया था। और 1826 में, मतलब सोच लीजिए इसके काफी सालों, लगभग 30 साल पहले आया था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, वह है हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? लघु पत्रिका पहली, वह है भक्तमाल, जो कि नाभा दास ने लिखा था 1585 ईस्वी में। मित्रों, यह 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो थी, जिसमें हिंदी में सर्वप्रथम घटित होने वाली 50 चीजों के बारे में मैंने चर्चा की आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण है। रट डालिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा। और प्लीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए। और वीडियो तो पसंद जरूर आई होगी। अगर इतना अच्छा प्रश्नों का श्रृंखला या प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करके आपके सामने लाना भी अगर अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ अच्छी लगती है। अगर जिन लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिखें कि अच्छा लगा है, लाइक बटन हिट कर लें। इसी तरह से रोचक वीडियो के साथ मैं आपको आगे भी मिलता रहूँगा, आपसे आगे भी मिलता रहूँगा। आप इसी तरह से मुझे प्यार अपना देते रहेंगे, यही आशा है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद।